महाभारत के योद्धाओं में से एक भीम अपनी शक्ति, साहस और अदम्य जज्बे के लिए जाने जाते थे। परंतु भीम की कहानी सिर्फ उनकी बाहुबल तक सीमित नहीं है। आज हम भीम की एक ऐसी अनकही कहानी के बारे में बात करेंगे जो उनके अंदर की सच्ची मानवता और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि अपने भीतर की अच्छाई और संवेदनशीलता से महान बनता है। यह वह समय था जब पांडव अपने वनवास का कठिन समय बिता रहे थे। द्रौपदी के साथ पांडव जंगलों में रह रहे थे और हर दिन नए संघर्षों का सामना कर रहे थे। एक दिन चलते चलते पांडव और द्रौपदी बहुत दूर निकल आए, जहां पानी और भोजन का कोई साधन नहीं था। सभी थके हुए थे और प्यास के मारे द्रौपदी की हालत गंभीर हो गई थी। भीम, जो हमेशा अपने भाइयों और द्रौपदी के प्रति समर्पित थे, इस हालत को देखकर बेचैन हो गए। भीम ने बिना समय गंवाए चारों दिशाओं में जाकर पानी की तलाश करने का निश्चय किया। उनकी विशाल शक्ति और तेजी के बावजूद जंगल के घनेपन और सूखे वातावरण ने उन्हें भी थका दिया। पर भीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार को बचाना। कई घंटों की खोज के बाद भीम को दूर से एक झरने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में दौड़े और देखा कि एक छोटा सा जलकुंड बह रहा है। भीम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत जलकुंड के पास पहुंचे और अपने कमंडल में पानी भरने लगे। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़े, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, रुको भीम, यह जल तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। भीम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक वृद्ध तपस्वी खड़ा था। भीम ने हाथ जोड़कर तपस्वी का अभिवादन किया और कहा, महाराज, मेरे परिवार को इस समय जल की अत्यंत आवश्यकता है। कृपया मुझे इसे ले जाने की अनुमति दें। तपस्वी ने भीम की विनम्रता को सराहा, परंतु वह बोले, इस जल को ले जाने से पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तो यह जल तुम्हारा है। भीम, जो अपने साहस और शक्ति पर गर्व करते थे, तपस्वी की परीक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार हूँ। तपस्वी ने भीम से कहा, यह परीक्षा केवल शारीरिक शक्ति की नहीं है बल्कि धैर्य और विवेक की है। तुम्हें इस जंगल के बीच में एक विशाल पत्थर को उठाकर उसे इस जलकुंड के किनारे रखना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारे मन में कोई अहंकार या क्रोध न हो। भीम ने बिना किसी देरी के उस विशाल पत्थर की ओर कदम बढ़ाए। वह जानते थे कि उनके पास इतनी ताकत है कि वह पत्थर को आसानी से उठा सकते हैं। परंतु तपस्वी की शर्त ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उनके मन में अहंकार था? क्या वह केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे? यह सोचकर भीम ने स्वयं को शांत किया और अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को महसूस किया। भीम ने पत्थर को उठाने का प्रयास किया, परंतु पहले प्रयास में वह असफल हो गए। यह देखकर भीम को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनकी शारीरिक शक्ति ही काफी है। तपस्वी मुस्कुराए और कहा, भीम, तुम्हारी शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारा मन शांत और अहंकार से मुक्त नहीं होगा, तुम इस परीक्षा को पार नहीं कर सकते। भीम ने अपनी गलती को समझा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उन्होंने महसूस किया कि वह केवल अपने परिवार को बचाने के लिए यह कार्य कर रहे थे, लेकिन अनजाने में उनके मन में अपनी शक्ति का गर्व भी आ गया था। उन्होंने स्वयं को शांत किया, अपने मन से हर प्रकार के अहंकार को निकाला और फिर से पत्थर को उठाने का प्रयास किया। इस बार भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पत्थर को उठाया और उसे जलकुंड के किनारे रख दिया। तपस्वी ने भीम की इस उपलब्धि की सराहना की और कहा, भीम, आज तुमने सच्चे योद्धा का प्रमाण दिया है। शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण धैर्य और विवेक है। यही वह गुण है जो तुम्हें महान बनाता है। इस परीक्षा ने भीम को एक गहरी सीख दी। उन्हें समझ में आया कि एक सच्चा योद्धा न केवल बाहरी शारीरिक शक्ति से महान बनता है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और विनम्रता से भी। इस घटना के बाद भीम ने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और हर बार अपने मन को शांत रखकर ही किसी भी चुनौती का सामना किया। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति या संसाधन हमारे पास हो, अगर हम अपने भीतर धैर्य और विवेक का विकास नहीं करेंगे तो हम कभी भी सच्चे अर्थों में सफल नहीं हो सकते।